कहानी जैसे ही शुरू हुआ तो हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। उसके पास एक और बूढ़ा सेंटा आया और उससे पूछने लग गया कि तुम कितने साल से यह काम को किए जा रहे हो। सेंटा जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से सेंटा का काम कर रहा हूँ। फिर सेंटा यह भी कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हो चुके हैं और लगता है कि ये मेरा आखिरी क्रिसमस होने वाला है। यहाँ पर एक और बात सामने निकल कर आती है कि सेंटा अपनी जिंदगी से थोड़ा बोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने कामों को एक तरह जिम्मेदारी के तौर पर निभा रहा था। जाते जाते सेंटा बार के ओनर को एक गिफ्ट देता है और कहने लगा कि ये तुम्हारे पोते के लिए है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बार की मालकिन हैरानी से सोचने लग गई कि इसे मेरे पोते का नाम आखिर कैसे पता और इसे कैसे पता कि मेरा एक पोता भी है। जब वो सेंटा को देखने के लिए जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा कि सेंटा अपने सवारी पर बैठकर हवा में उड़ रहा है। यह देखने के बाद तो बार की मालकिन तो खुशी से पागल हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये असली सेंटा क्लॉज था। अगले सीन में हमें एक फैमिली को दिखाई जाती है जिसमें एक कपल के साथ उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ट्रूडी था। यहाँ पर हमें पता चला कि ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी के दादी के घर पर जा रहे थे, यानी अपने मॉम के घर। वहाँ पर सभी जब पहुँचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। उस फैमिली के और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे कि तभी उस टाइम इस घर के सबसे बड़ी मेंबर यानी फैमिली के हेड वहाँ पर आती है, जो अपने पोती ट्रूडी से मिलकर काफी खुश हो जाती है और अपने पूरे फैमिली को खाना खाने के लिए कहती है। इधर देखते हैं कि सेंटा क्लॉज अपने सवारी लेकर हर घर जा रहा होता है और हर जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ते चला जाता है। ट्रूडी के मॉम डैड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए और कहने लगे कि क्रिसमस के रात से पहले हम तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते थे। जब ट्रूडी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी मौजूद था। उसे देने के बाद उसके डैड कहते हैं कि इससे तुम सेंटा क्लॉज से बात कर सकती हो, क्योंकि सेंटा क्लॉज आज रात बच्चों को गिफ्ट देने में बिजी होगा तो वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, तुम बस उसे मैसेज कर देना। इतना कहकर ट्रूडी के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो अपने बेटी की आवाजें सुनने लग गए जो सेंटा से विश मांगती है और कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरी मॉम और पापा एक साथ हो जाए, हमेशा साथ रहे। उसके मॉम डैड जो कि बाहर ही खड़े होकर इस बात को सुन लेते हैं, जिससे काफी जज्बाती हो गए थे। अपने बेटी के मासूमियत पर उनका दिल भर आया। अब सेंटा क्लॉज अपने सवारी के साथ उनके घर के छत पर आकर रुकता है। इस टाइम एक आदमी घर के क्रिसमस सजावट के लिए काम करने के बहाने अंदर आता है, लेकिन पता चला कि वो तो असली वर्कर था ही नहीं। वो घर के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जाकर एक गार्ड को मारते हुए उसे बेहोश कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी और उसके टीम जो चोर थे, जो घर में पूरा प्लान के साथ चोरी करने के लिए आए हुए थे। और अब वो चोर अपने बाकी आदमियों को सिग्नल्स भेज देता है, जिससे सारे के सारे चोर तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। उनका लीडर जिसका नाम स्क्रूज था वो भी आ चुका था। वो यहाँ आते ही पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और फिर वहाँ पर जितने भी गार्ड्स दिखाई दे रहे थे सभी को बारी बारी से शूट करके उन्हें मार देता है। फिर वो अंदर खुद आता है। गोलियों की आवाज सुनकर सेंटा जाग जाता है। पता चला कि घर के सारे फैमिली मेंबर्स में अफरा तफरी मच जाती है, जिससे वो भी छुपने लग गए थे। तभी वहाँ पर ट्रूडी की दादी अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाती हैं और जब इनके सामने स्क्रूज आया तो वो उनके दोनों बॉडीगार्ड्स पर अटैक कर देता है। उनसे लड़कर उन्हें एक ही झटके में मार गिराता है। सेंटा क्लॉज जब ऊपर से यह सब देख रहा था जल्दी से एक रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर स्क्रूज का आदमी उसे देख लिया था। वो सेंटा पर हमला करके उस पर गोली चलाने की कोशिश भी करता है। गोलियों की आवाज सुन सेंटा के सवारी पर जो उड़ने वाले जानवर थे वो डर की वजह से वहाँ से उड़ जाते हैं, जिससे सेंटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सेंटा उस हमला करने वाले आदमी को काफी ज्यादा ही मारने लग जाता है, जो उठाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लाइट में फंसने की वजह से गलती से वो भी बाहर जाकर गिरा। तब उसने यह देखा कि वो चोर तो अब मारा गया है। जब सेंटा खिड़की से अंदर देखा तो घर के सभी फैमिली मेंबर्स को बंदी बनाया गया था। यह देखकर पहले तो सेंटा यहाँ से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उनकी मदद करने का सोचते हुए ठानकर वापस अंदर जाने के बारे में फैसला करता है। ट्रूडी की दादी स्क्रूज को कहती है कि एक बार मेरा भाई अगवा हो गया था, जहाँ पर मेरे डैड ने सिक्योरिटी टीम को बुलाकर उन सभी अगवा करने वाले लोगों को मरवा दिया था। उसकी बात को सुनकर स्क्रूज कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर भी वो सिक्योरिटी टीम आ सकती है जो शायद आने भी वाली हो। यहाँ पर स्क्रूज ये भी कहता है कि जो $300 मिलियन तुम्हारे घर के नीचे छुपाए हुए हैं, मैं जानता हूँ वो सारे पैसे गवर्नमेंट ने तुम्हें गरीबों में बांटने के लिए दिए हुए थे, मगर तुमने एक पैसा भी किसी को नहीं दिया और सारे के सारे पैसे अपने जेब में ही रख लिए। जिस पैसे को आज मैं तुमसे लेने के लिए आया हूँ
स्क्रूज अपने साथियों के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे। यहाँ से वो तिजोरी को चेक तो करता है, मगर तभी उसने देखा कि हमारे एक साथी मारा जा चुका है, जिसे उसी सेंटा ने मारा हुआ था। एक कमरे में हम सेंटा को देखते हैं जो फोन करके पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल ही नहीं लगती क्योंकि फोन डेड था। कि तभी यहाँ पर एक चोर आ जाता है जो पीछे से सेंटा उस पर वार करते हुए अपने जादुई छड़ी को सेंटा उसके अंदर घुसाकर आर पार कर देता है। अब क्योंकि छड़ी जादू की थी इसीलिए चोर को कुछ नहीं हुआ। फिर सेंटा उसे गन सूट करके भी मारता है और टांग मारते हुए फेंकता भी है। इसी तरह से कुछ टाइम तक उनकी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन फिर सेंटा उसकी आंख में एक बिजली वाला स्टार घुसा देता है और जैसे ही सेंटा ने उसका प्लग को इंसर्ट किया तो लाइट जलने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है, जिससे उसका सर ही जल गया और चोर की वहीं पर मौत हो जाती है। सेंटा को उसके पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें ट्रूडी की आवाज सुनाई दे रही थी। जब सेंटा अपने लिस्ट को चेक किया जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों के लिस्ट में शामिल था, इसलिए सेंटा ट्रूडी से कहने लगा कि इन चोरों का नाम मेरे लिस्ट के नाम के हिसाब से बुरे लोगों के लिस्ट में है और मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली को भी। जिसके बाद सेंटा क्लॉज सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मरा पड़ा हुआ था, जिसे जाहिर है कि वो बेरहम स्क्रूज ने ही मारा होगा। तभी वॉकी टॉकी पर सेंटा सुनता है कि स्क्रूज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। तब सेंटा कहने लगा, मैं हूँ सेंटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक आदमी मर चुका है जिसे मैंने ही मारा है। उसकी बात को सुनकर लीडर समझता है कि यह एक असली सेंटा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कोई झूठा ढोंग बहरूपिया सेंटा बनकर यहाँ आया हुआ है। सेंटा देखता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन इस टाइम उसे अपने से ज्यादा इस फैमिली की परवाह हो रही थी। जल्दी से अंदर आकर स्क्रूज ट्रूडी के दादी के गले को दबाते हुए उससे पूछने लग गया कि तुमने यहाँ पर किस सेंटा को बुलाया हुआ है। इस पर वो जवाब देती है कि मैंने कोई सेंटा को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी स्क्रूज ट्रूडी के डैड की एक उंगली को तोड़कर उसकी माँ से सच उगलवाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ ट्रूडी कहने लग गई कि प्लीज अंकल ऐसा मत करें वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर ट्रूडी के डैड उसे कहते हैं कि बेटा असल में सेंटा नहीं होते, बल्कि वो तो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। यह सुनकर ट्रूडी को बहुत ही बुरा लगा। वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तब उसे ढूंढने के लिए एक लड़की उसके पीछे जाती है। इधर देखते हैं कि ट्रूडी छुपकर फिर से अपने वॉकी टॉकी के जरिए सेंटा से बात करती है और कहती है सेंटा असल में नहीं होते। सेंटा जवाब देते हुए कहने लगा कि सभी माँ बाप ऐसी ही कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता ही हूँ। ट्रूडी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि कौन से बच्चों को ज्यादा जरूरत है। सेंटा कहता है यह क्रिसमस का जादू है और यह कैसे काम करता मुझे भी आज तक नहीं पता, बस मुझे इस जरूरी काम को करना ही होता है। फिर हमें घर के अंदर पूरी फैमिली को दिखाई जाती है जहाँ एक चोर उनसे कहता है कि तुम लोग आपस में गिफ्ट बांट सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी क्रिसमस है। सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लग जाते हैं। जब ट्रूडी का डैड अपना गिफ्ट अपने मॉम को देता है तो वो काफी जज्बाती हो जाती है, उनकी आंखें भर आईं। दूसरी तरफ सेंटा एक कमरे की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन एक चोर के टीम से एक लड़की उसे देख चुकी थी, जिसे देखकर सेंटा भी भाग जाता है। चोर लड़की अपने बॉस स्क्रूज को सिग्नल भेजती है जो वहाँ पहुंचकर एक धमाका करता है। सेंटा धमाके से बच तो गया, लेकिन ये लोग उसे पकड़कर बांध लेते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर उसे आग में जलने के लिए फेंक देता है, जिसे देखकर सेंटा अब काफी गुस्से में आ चुका था और सभी चोरों के नाम लेने लग जाता है। एक चोर कहने लगा कि आखिर इसे हमारे नाम कैसे पता। तब सेंटा जवाब देता है, कहने लगा कि मेरा नाम सेंटा क्लॉज है और मुझे सबके बारे में काफी अच्छे से पता होता है। जब अब स्क्रूज उसे गोली जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, तभी अचानक उसी रूम में बर्फ गिरना शुरू हो जाता है जो कि ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही थी। स्क्रूज कहता है कि 1 मिनट ये कोई बर्फ नहीं बल्कि फॉर्म है, और जैसे ही उनका ध्यान भटका सेंटा अपने चेयर से गिरता है और अपने पावर को यूज में लेते हुए चिमनी के जरिए घर के ऊपर चला जाता है। यह देखकर सारे के सारे चोर और स्क्रूज काफी हैरान रह जाते हैं। सेंटा देख रहा होता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम उन्हें बचाने के लिए आ रही है। फिर घर के अंदर से ट्रूडी का अंकल खिड़की तोड़ते हुए बाहर निकला और टीम के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताकर मदद मांगता है। लेकिन उसके साथ वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सेंटा ने देखा कि वही टीम जो अभी अभी आई थी वो ट्रूडी के अंकल को गोलियों से भून दिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में यह पूरी टीम उन चोरों के ही टीम थे, न कि सिक्योरिटी टीम। फिर स्क्रूज अपने इस आए हुए टीम को कहता है कि इस घर के अंदर एक पागल आदमी है जो सेंटा का भेष बनाकर हमारा मुकाबला कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है। इसीलिए वो लोग सेंटा को ढूंढने लग जाते हैं। स्क्रूज अपने आदमियों के साथ नीचे बेसमेंट में आकर वॉल्स को चेक करने लग गया था,
लेकिन यह देखकर उसके होश ही उड़ गए कि वहाँ पर तो एक भी पैसा नहीं है। सारे के सारे पैसे वहाँ से गायब हो चुके थे, पूरा तिजोरी ही खाली पड़ा था। सैंटा इस टाइम ट्रूडी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। वो कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिस्ट में बुरे लोग हैं और अब यह सब देखते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर ट्रूडी काफी उदास हो जाती है और कहती है कि अगर तुम विश मांगना चाहो तो क्या होगा। सैंटा कहने लगा कि मैं अपने वाइफ को फिर से देखना चाहता हूँ, मेरी यही विश है। सैंटा अपनी उंगली से अपनी शादी वाली रिंग निकालकर देखने की कोशिश जैसे ही किया तो वो रिंग नीचे गिर गई। जब वो रिंग को लेने के लिए गया तो उसे एक हथौड़ा मिल जाता है और अब सैंटा हथौड़ा उठाने के बाद कहता है कि अब मैं सभी बुरे लोगों को मार कर ही यहाँ से जाऊंगा, जो सुनकर ट्रूडी काफी खुश हो जाती है। तभी स्क्रूज की टीम सैंटा के रूम में घुस जाती है। सैंटा अपने हथौड़े के मदद से एक एक करके सभी को मार गिराता है, वो जो काफी बेरहमी से मार रहा था क्योंकि उसके अंदर की आग खौल चुकी थी। दूसरी तरफ स्क्रूज फैमिली के पास आकर कहता है कि यहाँ कोई ऐसा है जिसने वो सारे पैसे चुराए हुए हैं और अगर तुमने नहीं बताया कि वो काम किसने किया है तो मैं एक एक करके सबको जान से मार दूंगा। जब किसी का भी कोई जवाब नहीं आता तो स्क्रूज का गुस्सा माथे पर आ जाता है और वो ट्रूडी के मॉम को पकड़कर उस पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ देखकर ट्रूडी के डैड आगे आए और कहने लग गए, मैंने उस पैसे को चुराए हैं ताकि मैं अपने वाइफ और बच्ची को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग सकूं। दूसरी तरफ दो चोर ट्रूडी को ढूंढने में लगे हुए थे। उनमें से एक चोर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है लेकिन एक सीढ़ी टूटी हुई थी जिसके अंदर की कील उसके जबड़े के अंदर ही घुस जाती है। यह देखकर लड़की सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाती है और वो ट्रूडी को देख ली थी, लेकिन ट्रूडी उस चोर वाली लड़की पर बॉल्स गिराने लग जाती है। एक बॉल लड़की को लगी और दूसरी सीढ़ी पर खड़े हुए चोर को भी लगी जिसे वो नीचे गिर जाता है। ट्रूडी लगातार उस चोर पर बॉल्स फेंके ही जा रही थी। सीढ़ी वाला चोर अपने हाथ में कील पकड़ा हुआ था। बॉल लगते हुए कील उसके सर में घुस गया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ट्रूडी लड़की पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है जहाँ पर ग्लू गिरा हुआ था। लड़की के पूरे शरीर में ग्लू चिपक जाती है मगर वो जैसे तैसे उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके सर से कुछ मांस निकलकर बाहर आ जाता है और वो इसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी सामने से सैंटा आ गया। पहले तो वो लड़की पर रॉड से हमला करता है, फिर उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान उसके शरीर से नहीं छोड़ देती। उधर ट्रूडी के डैड स्क्रूज को उस जगह पर लेकर जाने लग गए थे जहाँ उसने सारे पैसे को चुरा कर रखा हुआ था। अब स्क्रूज को अपने पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन वो फिर भी गुस्से में सभी को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचता है। यहाँ पर एक चोर उन सभी से पूछने लग गया कि बताओ कौन सबसे पहले मरना चाहता है, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना नाम लेने के लिए आपस में ही बहस करने लग जाते हैं। दरअसल यहाँ पर उनका प्लान था और वो उसे किसी तरह से मार देते हैं। तभी यहाँ पर ट्रूडी भी सैंटा के साथ आ जाती है और सभी को यहाँ से भाग निकलने को कहती है। वो इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी कि मेरे सभी फैमिली मेंबर्स जिंदा और सही सलामत हैं। स्क्रूज सभी को मारने के फिराक में था। वो और उसके लोग सभी पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर सैंटा आकर अपने बड़े हथौड़े से सभी को खत्म करने लग गया। यह देखकर स्क्रूज सारे पैसे को लेकर यहाँ से भाग निकला, लेकिन उसे भागते हुए सैंटा ने देख लिया था और अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। इधर ट्रूडी के मॉम डैड पर एक चोर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तरह उसका सामना करते हुए उसे मार गिराते हैं। उधर स्क्रूज सैंटा के आने का इंतजार कर रहा था। सैंटा इतनी तेजी के साथ आ रहा था कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर स्क्रूज के हाथ में सैंटा की लिस्ट लग गई थी और उसने देख लिया था कि मेरा नाम बुरे लोगों के लिस्ट में मौजूद है। यह देख वो समझ गया था कि यह कोई बहरूपिया नहीं बल्कि असली सैंटा है, मगर यहाँ पर भी उसे उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। फिर स्क्रूज सैंटा से कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद इसी दिन का तो इंतजार था जो कि आज मेरे सामने है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्रिसमस की यह भी छुट्टी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद दोनों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। इस फाइट में पहले तो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर स्क्रूज सैंटा को मार मार कर अधमरा कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब सैंटा को काफी गुस्सा आ गया और वो स्क्रूज को पकड़कर अपनी पावर से आग में उसे जला देता है और वो उसकी जली हुई लाश को नीचे फेंक देता है। सैंटा जब टॉवर पर खड़ा हुआ था तो स्क्रूज का एक आदमी जो बच गया था सैंटा को गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। लेकिन तभी उसी टाइम पर ट्रूडी की दादी आकर उसे गोली से उड़ा देती है। बाकी सभी लोग भी सैंटा के पास आ गए और ट्रूडी अपने मॉम डैड से सैंटा को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती है। तब सैंटा कहता है कि मैंने बहुत ही साल अपने जिंदगी के जी लिए हैं और यह मेरा आखिरी टाइम है, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि यह मेरा आखिरी क्रिसमस हो। इतना कहते ही वो मर जाता है। उसकी ऐसी बात सुनकर ट्रूडी कहने लगी कि यह असली सैंटा क्लॉज है और मुझे इस पर काफी विश्वास है। यह सुनकर उसके मॉम डैड भी कहते हैं कि हमें भी इस पर भरोसा है। जिसके बाद उनके घर के एक एक मेंबर कहने लग गए कि हाँ, मुझे भी सैंटा पर भरोसा
सा है। इतना कहते ही सेंटा वापस से जिंदा हो जाता है। यह देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और यह कैसे हुआ, सेंटा से वजह पूछने लग गए। इस पर सेंटा वही बात करता है कि यह क्रिसमस का जादू है और मुझे खुद नहीं पता कि आखिर यह कैसे काम करता है। मेरा काम तो बस सेंटा बनकर अपना काम करना है और इस काम को मुझे तब तक करना है जब तक मुझे कहा गया है कि तभी वहाँ पर सेंटा की सवारी भी आ चुकी थी और वो ट्रूडी से मिलकर उससे गुड बाय कहा और अपनी सवारी में बैठकर उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने दिल में बस यही बात सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अब मैं अच्छा सेंटा बनकर काम करूंगा और बुरे लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।